सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री राम का रुख पाकर सारी जिम्मेदारी स्वयं पर ही समझकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वे विचार में डूबे हुए हैं। पुलकित शरीर से सभा में खड़े हैं। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई है। वे कहते हैं, मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोह न काहू। मों पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनी सन कबहूं देखी। अपने स्वामी भैया राम का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने भैया की उदारता का सदैव अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में भैया मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक मेरे भैया जो मेरे प्रभु हैं के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता को हम दोनों भाइयों का प्रेम नहीं सुहाया। भरत जी की इन बातों को सुनकर प्रभु राम ने अत्यंत प्रेमपूर्ण और कोमल वाणी से कहा, तात जाय जिया करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो और अपने को दोष मत दो। तीनि काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्माओं में तुम श्रेष्ठ हो। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। प्रभु राम को सब तरह से अपने अनुकूल जानकर भरत जी बड़े प्रेम और आदर से कहते हैं, जो सेवकु साहिबहि सको जी, निज हित चहई तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहते हैं, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में
सभी का हित है। हे देव, राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो यह कार्य यहीं हो जाए। और हे नाथ, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। और यदि किसी भी तरह यदि आप अयोध्या नहीं जा पा रहे तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं। और हे रघुनाथ, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार आप सहमत हो वैसा करें, किंतु आप अयोध्या अवश्य लौटें, ऐसी सभी की और मेरी हार्दिक प्रार्थना है। इसके बाद आप जिसे जो आज्ञा देंगे वो वैसा करेगा। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी का दूत आकर जनक जी के आगमन की सूचना देता है। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ तुरंत उन्हें आदर सहित बुलवाने की आज्ञा देते। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह प्रभु श्री राम भरत जी से कहते हैं कि तुम्हारे जैसा न तो तीनों लोकों में और न ही तीनों कालों में कोई पुण्यात्मा हुआ है या होगा। तीनों कालों का मतलब है वर्तमान, भूत, भविष्य, और तीनों लोक मतलब पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल। तो एक तरह से इस तरह का व्यक्तित्व जो कि भरत जी उस समय थे वैसा न तो पहले था, न आज है, न आगे होगा और भविष्य में भी नहीं होगा। यह कंफर्म कर दिया है, उन्होंने निश्चित कर दिया है प्रभु श्री राम ने। इतना अद्वितीय। तो इसका देखिए सबसे मुख्य कारण एक इसमें ये भी है कि प्रभु श्री राम का उनके प्रति अद्वितीय स्नेह, अद्वितीय प्रेम, जो कि लोहे को भी सोना कर देता है। मित्रों, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। भरत जी का यह समर्पित जो स्वभाव है प्रभु श्री राम के प्रति, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक प्रभु श्री राम का उनके प्रति विशेष स्नेह है और विशेष उदारता है। यहाँ पर भरत जी स्वयं कहते हैं कि आपने मेरे प्रति सदैव बचपन से विशेष स्नेह प्रेम रखा है। आप मुझ पर कभी भी अप्रसन्नता नहीं करते थे, मुझ पर क्रोध नहीं करते थे, और यहाँ तक कि जब मैं खेल में हार जाता था तब भी आप मुझे जिता देते थे। मित्रों, यह थी प्रभु श्री राम की उदारता। तो बताइए भला कोई भाई उन्हें कैसे छोड़ना चाहेगा। तो मित्रों, यहाँ पर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि छोटा भाई आपके प्रति समर्पित तभी होगा, आपका सम्मान तभी करेगा, आपके प्रति स्नेह प्रेम तभी रखेगा जब आप अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करेंगे। आप भी अपने छोटे भाई के प्रति उदारता रखेंगे, छोटे भाई के प्रति प्रेम रखेंगे, छोटे भाई के भी हर सुख दुख को समझेंगे, उसके प्रति संवेदना रखेंगे, तो निश्चित रूप से छोटा भाई आपको उचित आदर और सम्मान देगा। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।